नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स 20 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। पीसी बालसुब्रमण्यम द्वारा एक नई किताब रजनीज मंत्रा। उद्यमी सहलेखक पीसी बालसुब्रमण्यम पीसी बाला ने अंग्रेजी में एक नई किताब रजनीज मंत्रा लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार लिखी। यह जैको पब्लिशिंग हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। रजनीज मंत्रा में बेस्ट सेलिंग लेखक पीसी बालासुब्रमण्यम फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती दिनों से रजनीकांत के प्रतिष्ठित भाषणों, सार्वजनिक बातचीत और प्रदर्शन से जीवन के सर्वश्रेष्ठ सबक को सामने लाते हैं। रजनीकांत, जिन्हें उनके प्रशंसक थलाइवर यानी नेता कहते हैं, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। भारत के सबसे छोटे कार्यकाल के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह का निधन। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सीजेआई के रूप में जस्टिस नारायण का कार्यकाल केवल 17 दिनों का था, जिससे वह सबसे कम कार्यकाल के साथ मुख्य न्यायाधीश बन गए। वह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक के कार्यकाल के साथ भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश थे। 13 दिसंबर 1926 को जन्मे एक न्यायाधीश के रूप में उनका करियर 1970 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ शुरू हुआ। इसके बाद वह अगस्त 1972 में स्थायी न्यायाधीश बने। उन्होंने 1991 से 1994 तक भारत के 13वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। उत्तर कोरिया ने रक्षा के रूप में परमाणु हमलों को अधिकृत करने वाला कानून पारित किया। उत्तर कोरिया ने एक कानून पारित किया है जिसमें पारंपरिक हमलों का सामना करने सहित एहतियातन परमाणु हमले करने की अपनी तत्परता की घोषणा की गई है। यह कदम परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता की संभावना को प्रभावी ढंग से समाप्त करता है। नेता किम जोंग उन ने कहा कि परमाणु राज्य के रूप में देश की स्थिति अब अपरिवर्तनीय है। यह घोषणा उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ते तनाव के समय हुई है। प्योंगयांग ने अपने क्षेत्र में कोविड-19 के प्रकोप के लिए सियोल को दोषी ठहराया और इस साल रिकॉर्ड संख्या में हथियार परीक्षण किए। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। पीयूष गोयल द्वारा अमेरिका में पेश किया गया सेतु कार्यक्रम। वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र में यूएस स्टार्टअप सेतु बदलाव और कौशल उन्नयन के लिए उद्यमियों का समर्थन शुरू किया। यह पहल भारत में स्टार्टअप को यूएस आधारित निवेशकों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के नेताओं का वित्तपोषण, बाजार पहुंच और व्यवसायीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श और सहायता के साथ जोड़ेगी। कार्यक्रम को भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित लंच पर बातचीत में लॉन्च किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन के लिए अग्निकुल कॉस्मोस ने पहला पेटेंट हासिल किया। स्वदेशी स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने घोषणा की कि उसने भारत सरकार से अपने सिंगल पीस रॉकेट इंजन के लिए डिजाइन और निर्माण के लिए पेटेंट हासिल कर लिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में आईआईटी मद्रास स्थित स्टार्टअप ने कहा, ऐसा ही एक सिंगल पीस इंजन एग्निलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है और 2021 की शुरुआत में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
अग्निलेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इन सभी को हार्डवेयर के सिर्फ एक टुकड़े में समाहित किया जा सके और इसमें शून्य असेंबल किए गए हिस्से हों। आइए बढ़ते हैं अपने 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक आयोजित। सेना के खरगा कोर और भारतीय वायुसेना ने सशस्त्र बलों की ताकत और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक संयुक्त अभ्यास किया। गगन स्ट्राइक नामित यह अभ्यास हरियाणा में अंबाला की सीमा से लगे पंजाब के कई इलाकों में 4 दिनों की अवधि में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी ने भी भाग लिया, जिन्होंने बलों को इस तरह की अवधारणाओं को विकसित करना जारी रखने और पश्चिमी सीमाओं पर किसी भी आकस्मिकता का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। आइए बढ़ते हैं अपने 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। नायरा एनर्जी ने प्रसाद के पणिकर को अध्यक्ष नियुक्त किया। नायरा एनर्जी ने घोषणा की है कि प्रसाद के पनिकर निदेशक और रिफाइनरी के प्रमुख 3 अक्टूबर से कंपनी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। एक बयान के अनुसार पनिकर यह भूमिका चार्ल्स एंथनी टोनी फाउंटन से लेंगे, जिन्होंने 5 साल तक कंपनी की सेवा की है। अपनी नई भूमिका में पनिकर अपनी तकनीकी अनुभव और स्थानीय भारतीय बाजार के ज्ञान को विकास परियोजनाओं पर मजबूत फोकस के साथ रणनीतिक प्राथमिकताओं के एक नए सेट के माध्यम से नायरा एनर्जी का नेतृत्व करने के लिए तैनात करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। सिक्किम पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। इतिहास में पहली बार हिमालयी राज्य सिक्किम आगामी सत्र के दौरान रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। सिक्किम 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। सिक्किम पूर्वोत्तर से 3 अन्य रणजी टीमों की मेजबानी करेगा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मैच सिक्किम में रंगपो के पास माइनिंग क्रिकेट मैदान में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सिक्किम को रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करने की अनुमति देने के फैसले को हिमालयी राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। खाद्य कीमतों में वृद्धि के साथ खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7% हो गई। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में 7% तक पहुंच गई। जुलाई में 6.71 से बढ़कर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली खाद्य कीमतों में 7.62% की वृद्धि से ईंधन यहां तक कि जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि अप्रैल के बाद से सबसे निचले स्तर पर गिर गई थी, जिसमें उत्पादन का स्तर महीने दर महीने 2.75% गिर गया था। यह लगातार 8वां महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय बैंक की 6% मुद्रास्फीति की ऊपरी सहिष्णुता सीमा से ऊपर बनी हुई है और आबादी के गरीब वर्गों के बीच परिवार की खर्च करने की शक्ति के लिए एक झटका है। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने संजय खन्ना को नए सीईओ के रूप में नामित किया। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प AEBC ने संजय खन्ना को AEBC कॉर्प इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, CEO और कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। खन्ना देश की कार्यकारी टीम के प्रमुख हैं और संगठन के उपभोक्ता और वाणिज्यिक व्यवसायों में विकास को गति देने के लिए जिम्मेदार हैं। अपनी नई भूमिका में खन्ना भारत में अपने विविध व्यवसायों में सुचारू सहयोग का संचालन करते हुए कंपनी के लिए कई रणनीतिक और व्यावसायिक विकास पहलों का नेतृत्व करेंगे। तो इस डेली अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 20 सितंबर 2022 यही समाप्त होता है।
ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।